नम्स की टेस्ट क्यों नहीं देंगे? देनी चाहिए। टाइम को मैनेज करें, थोड़ा थोड़ा मैथ को पढ़ें, मीन मीडियन मोड रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज, इस डायरेक्शन प्रॉब्लम, थोड़े आईक्यू के प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, उनको पढ़ें, पास पेपर से एमसीक्यू सॉल्व करें बस, और कुछ भी नहीं। मैथ सुबह का टाइम कोई अच्छा कोई मैथ का टीचर ढूंढें, उसके पास पढ़ें 8 दिन, एक एक घंटा रोज एक टॉपिक उस पर प्रैक्टिस करें। मेन फोकस आपका एमडी के एडमिशन पर हो, बाकी नम्स भी देकर देखें। टेस्ट इजी होती है, मजेदार होती है, आसान होती है, बिल्कुल मैथ को छोड़ के। थोड़ी बहुत मैथ आती है, अगर नहीं भी आती है, जो मैथ के टॉपिक्स हैं ये बड़े मसले वाले नहीं है। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। बाकी रही बात क्लास टाइमिंग की, तो टीचर्स बिजी हैं प्रैक्टिकल में, इसीलिए हम मॉर्निंग नहीं कर रहे। हमें भी मॉर्निंग करनी है एकेडमी, आपसे ज्यादा परेशान है मैं, मॉर्निंग करनी है, हमें नहीं कर पा रहे, मसला है इसलिए। और उसके बाद अभी बात काम की ये कि हमने इंट्रोडक्शन में से कुछ चीजें छोड़ी थी, जैसे कि हमने नहीं पढ़ा था सिमेट्री का कॉन्सेप्ट। सिमेट्री पढ़ी थी हमने, प्रोटोस्टोम पढ़े थे, है ना। पहले तो एनिमल जो हैं वो एक पैराजुआ हैं और दूसरे मेटाजुआ। मेटाजुआ के 2 टाइप पढ़े थे हमने। एक वाले थे कौन से? हाँ, एक है प्रोटोजुआ, दूसरे हैं मेटाजुआ। मेटाजुआ के 2 टाइप हैं, एक है पैराजुआ, एक है यू मेटाजुआ। यू मेटाजुआ मल्टी सेल्यूलर टिश्यू वाले, ऑर्गेनाइजेशन वाले, और ये मल्टी सेल्यूलर मगर नो टिश्यू। चलो आज स्पिन को पढ़ेंगे, पोरीफेरा को, ठीक है। बाकी यू मेटाजुआ में पढ़ा था कि रेडिएटा और बायलेटेरिया। रेडिएटा में नेडेरिया आया था, एक ही फाइलम, बाकी सारे बायलेटरल हैं। बायलेटेरिया जो हैं उनमें हमने पढ़ा था कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो बायलेटेरिया में, बायलेटेरिया कौन से होंगे? फाइलम के नाम बताएं। प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्किलहेलमिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, सारे बायलेटेरिया हैं इंसान तक। अब इनमें से ये 2 जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हैं, मगर ये सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ये 2 ट्रिप्लो तो हैं मगर बॉडी कैविटी नहीं, बॉडी कैविटी नहीं, यानी ये एसिलोमेट है और ये वाला सीडोसिलोमेट है। ये हो गए सिलोमेट, ये सिलोमेट हो गए एनिलिडा से आगे। सिलोमेट के 2 टाइप, बायलेटेरिया या तो एसिलोमेट है, या तो सीडोसिलोमेट है, या तो सिलोमेट है। सिलोमेट के 2 टाइप कौन से? सिलोमेट के कौन से 2 टाइप थे? प्रोटो एंड ड्यूट्रो। प्रोटो में कौन से 3 फाइलम आए? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। प्रोटो में सबसे इवॉल्व टाइप का प्रोटोस्टोम, कम इवॉल्व। ड्यूट्रोस्टोम कहां से? इकाइनोडर्मेटा से, हेमिकॉर्डेटा से कॉर्डेटा। ठीक हो गया, ये रिवीजन करवा रहा हूं। उसके अलावा इनके अंदर हमने क्लीवेज पढ़ी थी, इसके अंदर स्पाइरल, स्पाइरल को डिटर्मिनेंट क्लीवेज कहते हैं, इसीलिए कि एक जाइगोट से 4 सेल बने हैं, और एक जाइगोट से 4 सेल बने हैं, और इन 4 में से अगर एक सेल निकाल देंगे तो डेवलपमेंट शट ऑफ। मतलब ये 4 सेल थे, सपोज करें एक बना रहा है, ये जो 4 सेल है एक बना रहा है, कोई एक पार्ट, दूसरा कोई दूसरा पार्ट, तीसरा तो तीसरा पार्ट, चौथा कोई चौथा पार्ट। अगर एक सेल गया तो एक पार्ट नहीं बनेगा। और आपको पता है एम्ब्रियो के सेल का आपस में लेना देना होता है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की बात कर रहा हूं, याद है ना। एक पार्ट निकालें तो दूसरा भी नहीं निकलेगा, बनेगा। तो जो प्रोटोस्टोम है उनके अंदर जो स्पाइरल क्लीवेज है वो डिटर्मिनेंट है। क्यों? क्योंकि 4-5 सेल तक वो सेल बताते हैं कि भाई मैं ये बनाऊंगा, मैं ये। हमारे 4 सेल क्या 40 सेल भी ये नहीं बता पाएंगे कि आंख कहां से बनेगी।
मतलब क्लीवेज के दौरान हमें पता चलेगा नहीं। हमारी जो क्लीवेज है वो कौन सी है? रेडियल ड्यूटरोस्टोम की। रेडियल ड्यूटरोस्टोम की क्लीवेज होती है और रेडियल अच्छे वाली क्लीवेज होती है और इंडिटर्मिनेंट होती है कि रेडियल क्लीवेज में से अगर कोई सेल निकाल भी दें, एक तो सेल का कोई अल्टरनेट भी होता है इनिशियल स्टेज में, दूसरा एक सेल एक चीज नहीं बनाता, 100 सेल होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कुछ एक चीज बनाता है। इट मींस आपके पास कितने टाइप के सेल्स हैं? इंसान के पास 200 टाइप के सेल बनाने हैं, 200 टाइप का ऑर्गेनिज्म बनाना है सेल का। तो जब 4 सेल बनेंगे, 6 मोरिकुला ब्लास्टुला, पता नहीं चलेगा कौन से पार्ट से क्या बनेगा। इवन एम्ब्रियोब्लास्ट से भी पता नहीं चलेगा, हाइपोब्लास्ट से ट्रोफोब्लास्ट से पता नहीं चलेगा। जब गेस्ट्रुलेशन होगी कितने नंबर सेल बढ़ गए हैं, हजारों लाखों सेल हैं, अभी पता चलेगा कि इधर से माउथ बनेगा, इधर से हेंसन नोड से ब्रेन बनेगा, प्रिमिटिव स्ट्रीप से एंडोडर्म बनेगी, फिर एंडोडर्म बनेगी, देन बताएंगे कि इधर से ये बनेगा, इधर से ये बनेगा। समझ आ रही है बात? तो हमारी क्लीवेज तक कोई पता नहीं चल रहा कि कहां से क्या बनेगा। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट इतनी कम्प्लेक्स है, चीजें इतनी ज्यादा बनानी है, 4 सेल डिसाइड नहीं कर सकेंगे कि हम क्या बनाएंगे। उन 200 टाइप के सेल्स को बनाने के लिए पीछे भी बहुत सारे टाइप के सेल्स होने चाहिए। इसीलिए ये भाई कल की बात रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए 120 की स्पीड पे चल रहा हूँ। अब कल की बात रिपीट हो गई, अब आगे पढ़ाऊंगा मक्खन तरीके से। सुने भाई, नाउ मूविंग टू स्टार्ट पहला फाइलम। बाकी एक बात मैं ना चाहते हुए भी मैं रिपीट कर रहा हूं, सुने। ये पोरीफेरा, ये निडेरिया, ये प्लेटिहेल्मिन्थस, ये एस्किलेल्मिन्थस और ये एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा। हैबिटाट याद की थी आपने? सबकी बताई थी मैंने हैबिटाट? नहीं बताई थी। हैबिटाट याद करनी लाजमी है। पहले 4-5 कैरेक्टर पढ़ा रहा हूं, फिर मैं पोरीफेरा को स्टार्ट कर रहा हूं। सुने भाई, पोरीफेरा aquatic है, फ्रेश वाटर भी है। जैसे लिखें स्पंजीला एंड हाइड्रा, बाकी सारे के सारे मेरीन है। स्पंजीला एंड हाइड्रा फ्रेश वाटर है, बाकी जो आपके हैं मेरीन है। सिलेंट्रेट्रा भी aquatic हैं, फ्रेश वाटर भी थोड़े हैं जैसे हाइड्रा, और बाकी जो है मेरीन है। इसमें मैंने क्या कहा? हाइड्रा से बोलिए ना, समझायो ना। इसमें स्पंजीला सुना है ना, वो फ्रेश वाटर है। हाइड्रिला गलती से बोल गया, वो प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रा फ्रेश वाटर है, हाइड्रा। बाकी सारे जेलीफिश, सी एनिमन, ओबेला, और कौन सा है यहाँ पे? कौन से है सेलेंटेट्रा में? सी एनिमन, ओबेलिया और जेलीफिश, हाइड्रा। चलो आगे देखेंगे। स्पंजीला, हाँ यही है। स्पंजीला फ्रेश वाटर पोरीफेरा है, हाइड्रा फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है, या निडेरिया है, दोनों है, एक ही बात है। प्लेटिहेल्मिन्थस aquatic भी हैं, तो पैरासाइट भी हैं, और aquatic में फ्रेश वाटर मेरीन वाटर दोनों हैं भाई। एस्किलेल्मिन्थस aquatic भी हैं, मोस्ट पैरासाइट हैं, थोड़े aquatic हैं। एग्जाम्पल याद दिलाएंगे इसके और इसके। प्लेटिहेल्मिन्थस इंक्लूड डगेशिया, मतलब नहीं, डगेशिया प्लेनेरिया को कहते हैं। हेपाटिका फेशियोला, लिवर फ्लूक, टेनिया, वेरी गुड। चलो भाई, चलेगा, कुछ याद है? एस्किलेल्मिन्थस में कौन से आएंगे? पिनवाम, हुकवाम, एस्केरिस, ये 3 याद रखने हैं अच्छे से। पिनवाम ऐसे होते हैं गोल, कौन? एस्किलेल्मिन्थस, ये भी छोटी नोकीली, ये भी नोकीली। प्लेटिहेल्मिन्थस ऐसे होते हैं पेज की तरह पतले, रोटी की तरह, ब्रेड की तरह पतले। नहीं, ये गलती है, राउंड नहीं है। प्लेटिहेल्मिन्थस राउंड नहीं है, पतले हैं, प्लेट लाइक है, फ्लैट बॉडी है।
कॉर्नर पे नहीं बने, थोड़ी राउंडनेस है मगर प्लेट की तरह है। और एनिलिडा कैसे हैं? एनिलिडा सेगमेंटेड वर्म, सेगमेंटेड वर्म। राउंड वर्म तो स्किल एलिमेंट्स को कहते हैं ना, प्लेट वर्म तो इनको कहते हैं ना, प्लेटी एलिमेंट्स को। निडेरिया तो इसको कहते हैं ना, सेलेंट्रेट्रा को। स्पंजिस तो इसको कहते हैं, पोरीफेरा को। एनिलिडा को सेगमेंटेड वर्म। सेगमेंट ओनली इन दो के पास हैं, इंसेक्ट के पास 3 सेगमेंट, अर्थवर्म के पास बहुत सारे सेगमेंट। सेगमेंट के ऊपर पढ़ेंगे, मेटामेरिक सेगमेंट क्या है ये वो, उस पर वहां पे पढ़ेंगे। इतना याद है कि सेगमेंट इनके पास है बस, बाकी कॉर्डेटा के पास है, इनके पास नहीं। बाकी मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, कौन से एग्जांपल बताएंगे? लीच, लीच कहाँ पे आएगा? लीच, लीच एनिलिडा, अर्थवर्म एनिलिडा। हाँ, इनकी वो क्या है? हैबिटाट, हैबिटाट बताएं एनिलिडा की। एनिलिडा की सॉइल के अंदर, मॉइस्ट सॉइल में तो यूरिया से रिलीज करते हैं, ये सारे अमोनिया रिलीज करते हैं। वजह एक्वाटिक हैं, पैरासाइट अमोनिया नहीं करते, ठीक है ना, जो एक्वाटिक हैं। मोलस्का कहां पे रहने वाले हैं? आर्थ्रोपोडा कहां पे रहने वाले हैं? एवरीवेयर। तो अडेप्टेशन भी हर किस्म की होगी, ठीक है ना। धरती पे, धरती में, इंसान में, इंसान पे, एनिमल में, एनिमल पे, हवा में उड़ने वाले, तैरने वाले, सब किस्म के। चलो, जो भी कैरेक्टर पढ़ेंगे हैबिटाट से निकलेंगे कि भाई इंसेक्ट के पास काइटिन है, इम्परमिएबल स्किन है। हाँ, पानी ला सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। सांस लेने के लिए स्किन काम नहीं कर रही, ये सारे स्किन से सांस लेंगे स्किल एलिमेंट्स तक। क्यों? क्योंकि पानी में रह रहे हैं, पानी में पानी लॉस करने का नुकसान नहीं है, पानी आए जाए। तो स्किन कह रही है मैं भला गैसेस एक्सचेंज भी करके दूं, और इंसेक्ट की स्किन कह रही है अगर मैं गैसेस एक्सचेंज करूंगी तो परमिएबल होंगी, परमिएबल होंगी तो वाटर आपका बचेगा नहीं, वाटर नहीं बचेगा तो रह नहीं पाएंगे। डिजर्ट में आप रहना चाह रहे हैं, ठीक है ना, आपकी ख्वाहिश है मैं डिजर्ट में रहूंगा बिना पानी के, तो स्किन को कंजर्वेटिव बनना चाहिए। तो स्किन हो गई इम्परमिएबल। तो 20 पोर्स लगाए हुए हैं स्किन पर, 20। वैसे तो हजारों होते हैं बाकी एनिमल, इनमें हजारों लाखों, इस पर 20 पोर हैं, उनको स्पायरेकिल कहते हैं। ट्रेकियल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, गैसेस एक्सचेंज वाला। वहां से भी पानी लॉस होता है। जो इंसेक्ट हमारे यहाँ रहता है वो कहता है लॉस हो जाए तो हो जाए, पानी खड़ा है। जो डिजर्ट में इंसेक्ट कहता रहता है वो कहता है नहीं भाई ये भी अफोर्ड नहीं करूंगा मैं। तो स्पायरेकिल के अंदर साल्ट रखता है, साल्ट रखने से क्या होगा? वाटर पोटेंशियल लो, पानी बाहर वाला थोड़ा भी उड़ता हुआ पानी भी अंदर आएगा। तो ये टोपी ड्रामा है इनका। अच्छा, उसके बाद मोलस्का की हैबिटाट बताएं। पानी भी है, लैंड भी है। लैंड पे घूमते हैं, बिना पैरों के घूमते हैं, मसल पर, फुट से। पढ़ेंगे भाई, गायनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मैरीन, ये मैरीन। चलो, नाउ गोइंग टू स्टार्ट नाउ पहला फाइलम। अच्छा, पोरीफेरा के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 पोरीफेरा के अंदर सेल्यूलर लेवल है, इसके अंदर टिश्यू लेवल है, बाकी ऑर्गन सिस्टम की लेवल है। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, सिंपली ऑर्गन मान लें प्लेटी एलिमेंट्स के अंदर। मगर ऑर्गन सिस्टम इसलिए कह रहे हैं कि नर्वस सिस्टम है, ब्रेन कोई बड़ा नहीं है, गैंग्लियन, मगर फिर भी सिस्टम मानते हैं। और सिमेट्री कैसी है? सिमेट्री ये एसिमेट्रिकल, ये रेडियल, बाकी सारे बायलेटरल। इकाइनोडर्मेटा के अंदर दोनों टाइप की सिमेट्री है, दोनों टाइप की सिमेट्री है, पढ़ेंगे हम। सिमेट्री के बाद सेगमेंट किसके पास है? एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा के अंदर। गलती हो गई, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा, ये मोलस्का, ये इकाइनोडर्मेटा। सेगमेंट के अलावा एक और बात, डिप्लोब्लास्टिक कौन सा है? डिप्लो कौन सा है? डिप्लो, ये डिप्लो, ये कोई भी नहीं। डिप्लो मतलब 2 लेयर, 2 लेयर मतलब 2 तरह के टिश्यू, मतलब कोऑर्डिनेशन इसके पास तो है ही नहीं। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है
तो एनिमल क्यों कहा है इसको, ये हम पोरीफेरा में डिस्कस करेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, मतलब टिश्यू सिस्टम नहीं है, तो यूनिसेल्युलरिटी लेवल है, नाम के मल्टी सेल्यूलर हैं, तो पहले तो ये समझेंगे कि मल्टी सेल्यूलर हैं या कॉलोनियल हैं। अगर कॉलोनियल निकले तो एनिमल किंगडम से निकालेंगे, मतलब एनिमल किंगडम में है भाई स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, इनको मल्टी सेल्यूलर कह लें। ये भी तो वैसे ही हैं पोरीफेरा, मगर इनको कहते हैं, उनको नहीं कहते। ये लॉजिक समझेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या है जो प्रोकैरियोट के सेल्स में नहीं है, जो पोरीफेरा में है। अल्जी में नहीं है, पोरीफेरा में है। अल्जी और पोरीफेरा भाई भाई लगते हैं, मगर अल्जी को निकाला गया, पोरीफेरा को किंगडम एनिमलिया में रखा गया। देयर इज अ डिफरेंस, होगा कोई तो वजह होगी ना, तो वो वजह देखेंगे हम। हाँ, प्लेटिहेल्मिन्थ से सारे ट्रिप्लो, पहला ट्रिप्लो कौन सा, दूसरा ट्रिप्लो कौन सा, ट्रिप्लो एसिलोमेट कौन सा, प्लेटिहेल्मिन्थ। ट्रिप्लो सीडोसेलिलोमेट कौन सा, एस्किलेल्मिन्थ। ट्रिप्लो पहला सीलोमेट कौन सा, बाकी सारे सीलोमेट। ठीक है, तो सीलोमेट के दो टाइप हैं, प्रोटो और ड्यूट्रो। एस्किलेल्मिन्थ क्या है, प्रोटो है ड्यूट्रो है, कोई भी नहीं है, क्योंकि सीलोमेट नहीं है। समझ आ रही है? चलो, तो एस्किलेल्मिन्थ तक ना प्रोटो ना ड्यूट्रो का कॉन्सेप्ट। पहले एनस बनी फिर माउथ, पहले माउथ बना फिर एनस। तो प्लेटिहेल्मिन्थ के बाद एनस है ही नहीं, तो माउथ पहले एनस से कैसे बना। बाकी जो ये है एस्किलेल्मिन्थ, इसके पास क्या नहीं है, सीलोम नहीं है। एनस है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, सीलोम नहीं है, इसीलिए प्रोटो नहीं कहेंगे। कल वाला लेक्चर अपलोड करूंगा, उससे पहले वाला सर राजेश ने शायद डिलीट कर दिया है या निकाल लिया है, या सर अपलोड करेंगे या गया। वो जो रेस्पिरेशन वाला लास्ट लेक्चर था सैटरडे वाला, अॼु मां इन जे करे अॻे क्लास वरितो आहे थोरो, त पोरीफेरा खे अॼु सुठे तरीक़े सां पूरो कयूं। हाणे 32 मिंट पिया आहिनि पंहिंजे क्लास में, ठीकु आहे। हाणे पोरीफेरा ते अचो। थोड़ो मां शॉर्टकट करे वठां, थोड़ो मां शॉर्टकट करे वठां, टाइम बचायां। ॿुधो न, बचायां न टाइम। काथे पियो आहे, 25 तारीख़ 6 महीनो, 25 तारीख़ 6 महीनो, 25/6, 25/3, 25 22 हथे। अल्लाह अकबर। सिमेट्री, मैंने ये नहीं पूछा आपसे कि ये जो रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री है, इसका फायदा क्या है। मेन फायदा, मेन अडेप्टेशन ये है, क्यों बायलेटरल सिमेट्री क्यों बनी, क्यों जरूरी थी। मेनली फॉर द लोकोमोशन। आप जो दो पैरों पे घूम रहे हैं, आपकी बॉडी का बैलेंस बायलेटरल सिमेट्री की वजह से। इधर पे थी कोई सीक्वेंस, कोई पार्ट दो बट इधर से निकले, इधर से कोई नहीं निकला। समझ आ रही है बात। तो बॉडी का बैलेंस बनाना है, बैलेंस बनने के लिए पार्ट एक एक जैसे पेयर में होने चाहिए, आधा उधर आधा इधर, आधा उधर आधा इधर। तो लोकोमोशन के लिए बैलेंस भी बॉडी का चाहिए। अब कोई ऑर्गेनिज्म 4 पैर पे घूम रहा है, कोई 2 पे घूम रहा है, बिकॉज ऑफ द बैलेंस। और बायरेडियल सिमेट्री का मेन काम है लोकोमोशन करना, उसके बाद प्रोटेक्शन। नंबर 1 पर इसका काम है लोकोमोशन। हाँ भाई, ये फाइलम है आपका, ये मैंने इसीलिए पिक्चर दिखाई है ताकि मैं जल्दी पढ़ा सकूं।
अगर मां हथ सां ठाहियां अधु कलाक छड़ो इन स्ट्रक्चर खे सम्झण में लॻे हा, हाणे घुमाइजी वेंदो कमु सफ़ा सीमट ते। नज़र त अचे थो न सभिनी खे। देखें भाई, लिथोसेलेनिया को ओरीफेरा की बॉडी, ये एक बाहर के सेल्स हैं। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, चौथा सेल है, पांचवा सेल है, छठा सेल है, सातवां, आठवां, 10वां। ठीक है, ये सेल्स हैं। बाहर बाहर वाली लेयर को कहते हैं पाइनेकोडर्म। कहां गया, क्या कहते हैं, पाइनेकोडर्म। तो सारी लेयर को कहा हमने पाइनेकोडर्म, तो हमने सारी लेयर को कहा। सेल को अकेले को क्या कहेंगे, पाइनेकोसाइट। तो अकेला सेल इज कॉल्ड एज पाइनेकोसाइट। तो ये अकेला सेल हो गया पाइनेकोसाइट। इधर से ये सारी लेयर हो गई पाइनेकोडर्म। पाइनेको पानी का पानी, पाइनोसाइटोसिस, पानी से जो बाहर वाले पानी से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। अब ये ना कहना कि ये पानी से कांटेक्ट में नहीं है, ये भी कांटेक्ट में है। मुझे ये बताएं, आपका जो जीआईटी और रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है या सेकंड में? मतलब आपके स्टमक में पड़ा हुआ पैथोजन भी आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, बाहर है। तो ओरीफेरा की सारी बॉडी में क्या क्या है, पोर्स है, नालियां हैं। तो पानी जो तालाब का पानी है, समंदर का पानी है, वो बाहर का पानी और स्पंज के अंदर वाला पानी कनेक्टेड है। समझ आ रही है? एक बात बताएं मुझे, अगर ये इंसान है, ये इंसान की बॉडी है, इधर एक सेल है और ये सेल है, ये सेल है, ये एनवायरमेंट एक, ये एनवायरमेंट दो। एक सेल के अंदर का एनवायरमेंट, दूसरा एक सेल के अंदर का एनवायरमेंट है, दूसरा सेल के बाहर का एनवायरमेंट। ये दोनों एनवायरमेंट आपके बॉडी के हैं या एक बाहर का एनवायरमेंट है? सेल के बाहर का है, बॉडी के अंदर का है। ये सेल के अंदर का है, बॉडी के अंदर, दोनों बॉडी के अंदर के एनवायरमेंट हैं। स्किन के अंदर टिश्यू के बीच जो स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस, ये बॉडी का एनवायरमेंट है। बॉडी के दो एनवायरमेंट है। यहाँ पे एक ये एनवायरमेंट है और कोई एनवायरमेंट नहीं है। क्यों? ये कौन सा एनवायरमेंट है? बाहर का, बॉडी का है तो बॉडी के अंदर, मगर बाहर का एनवायरमेंट है। क्यों? क्योंकि पानी, ये पोर है, इन पोर से ये पानी तालाब का कनेक्टेड है। समझ आ गई बात? जो पानी स्पंज के अंदर है वो अपना नहीं, वो पराया है, बाहर का है, बाहर पड़ा है। जो सेल के अंदर है वो बॉडी में है। यार लेवल ही सेल्यूलर है ना, टिश्यू कहाँ है कि इंटरसेल्यूलर स्पेस होगी, इंटरसेल्यूलर एनवायरमेंट कहाँ का होगा। समझ आ रही है बात? चलो, तो बाहर वाली लेयर को क्या कहा हमने, पाइनेकोडर्म, और सेल्स को ये बाहर से कांटेक्ट में एक गैसेज ले रही है और इस पर एक सेल लगे हुए हैं। अगर नजर आए, अच्छे से नजर आए तो मैं बना रहा हूं, गौर से देखें। ये सेल है, 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 नजर आ रहे हैं ना, ये सेल्स हैं। चलो चोटी वाले मैं ब्लैक कलर से करता हूं, इनका बड़ा काम है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बनाया, एक नाली बनाई। कहां से? बाहर वाली लेयर से अंदर तक, कैविटी तक। कैविटी को क्या कहते हैं? स्पंज की कैविटी, स्पंजोसील। समझ आ रही है? बॉडी कैविटी नहीं है, स्पंजोसील बस कैविटी है। बॉडी के अंदर कैविटी है, बॉडी कैविटी, सीलोम नहीं है। तो भाई ये जो सेल्स हैं, इन सेल को पता है क्या कहा जाता है? पोरोसाइट। सेल को क्या कहा जाता है? नीले नीले जो सेल हैं, ब्लू कलर के, इनको क्या कहा जाता है? लिखा होगा कहां पे? कहीं नहीं है। पोरोसाइट नहीं लिखा हुआ, छोड़ दें। पोरोसाइट, पोरोसाइट ने क्या बनाया यार? जैसे आपके ब्लड वेसल में कितने लेयर होते हैं? 3 ना, ट्यूनिका, मीडिया, इंटरना और एक्सटर्ना। कैपिलरी में एक ही होती है, एंडोथीशियम। एंडोथीशियम और ट्यूनिका इंटरना में क्या फर्क है? एंडोथीशियम एक लेयर है और ट्यूनिका इंटरना एक लेयर है, मगर मल्टी लेयर्ड। एंडोथीशियम ट्यूनिका इंटरना की एक लेयर है। समझ आ रही है? ट्यूनिका इंटरना में बहुत सारी लेयर्स हैं। तो कैपिलरी के पास ट्यूनिका इंटरना में से एक लेयर है।
एक एक सेल पतली है तो डिफ्यूजन करेगी ना, कैपिलरी। तो यहाँ पे भी एक सेल की लेयर है, जो इसके बीच नाली है, उस नाली को हम कहते हैं ओस्टिया। समझ आ रही है? ये ओस्टिया सारी बॉडी के पोर, अकेले को ओस्टियम कहते हैं, सारे पोर को, सारी बॉडी पे पोर लगे हुए हैं। देखें, ये पोर, इधर से पोर, इधर से पोर, इधर से पोर, ये पोर, सारी बॉडी पर पोर्स लगे हुए हैं। पोर बनाने वाले सेल आर कॉल्ड एज पोरोसाइट। तो ये पोरोसाइट हमने पढ़े, ठीक है। अच्छा, पोरोसाइट के अलावा इस पर ब्लैक कलर का मैंने सेल बनाया है, ये वाला, उसको कहते हैं न्यूरोसेंसरी सेल। न्यूरो सेंसरी नर्वस सिस्टम पोरीफेरा में नहीं है, मगर न्यूरॉन है। न्यूरॉन भी एक्चुअल न्यूरॉन नहीं है, मॉडिफाइड एपिथेलियल न्यूरॉन है। स्पाइनेकोडर्म जो लेयर है उनमें से एक सेल है जो कह रहा है मेरे पास रिसेप्टर है, केमो रिसेप्टर में सेंस करूंगा, जब फूड आएगा तो पोर खुलेगा। फूड कहाँ पे है? पानी में, समंदर में, तालाब में। तो ये सेंस करेगा कि जहर आ रही है, पोर बंद हो जाओ, ये खाना आ रहा है, खोल दो, ताकि पानी ये जाए, क्योंकि इस पानी में खाना है। जब पानी में खाना नहीं होगा, खाली पानी, ये पानी के लिए नहीं खुलेगा ओस्टिया। समझ आ रही है? तो ये एक सेल है जाते भी अल्लाह प्लस करा, परेशान करे। चलिए, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। न्यूरोसेंसरी सेल को नर्वस सिस्टम क्यों नहीं कह रहे? 2-3-4 ऑर्गन मिलके काम करें तो सिस्टम कहेंगे ना, ये तो इंडिविजुअल सेल के लेवल पर काम कर रहा है, कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है, ये अकेला सेल है, खुद ओपन क्लोज कर रहा है। किसको? ओस्टिया को, फोर्स को। तो न्यूरोसेंसरी सेल है। और थोड़ा अंदर आ जाएं, ये जो स्पेस है, ये वाली जो स्पेस है, यहाँ पे सेल होते हैं एमोबोसाइट। शक्ल से ही दिख रहा होगा आपको, ये एमोबोसाइट है ना, टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर है सेल की। इस जगह को मेसेनकाइम कहते हैं, इन सेल को मेसेनकाइम कहते हैं। लिखा हुआ है कहाँ पे? मेसेनकाइम। और मेसेनकाइम में कौन से सेल होते हैं? एमोबोसाइट। ये सेक्स करने में, रिप्रोडक्शन करने में, गैमेट बनाने में रोल प्ले करेंगे, आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में। तो पाइनेकोडर्म से अंदर, मेसेनकाइम के अंदर अंदर वाली लेयर क्वानोडर्म, और सेल को कहेंगे क्वानोसाइट। लेयर को क्या कहेंगे? क्वानोडर्म, और सेल को एक सेल इज कॉल्ड एज क्वानोसाइट। क्वानोसाइट क्यों कह रहे हैं? फ्लैजिला लगा हुआ है, देखें, नजर नहीं आ रहा तो अभी देखें, फ्लैजिला लगा हुआ है, फ्लैजिलेटेड सेल। क्या ये स्पंजोसील से कांटेक्ट में है? क्या ये अंदर हैं? हाँ बिल्कुल। कितने टाइप के सेल हो गए? पाइनेकोडर्म, क्वानोडर्म, मेसेनकाइम, पोरोसाइट, न्यूरोसेंसरी सेल, ये मेन सेल हैं। मेसेनकाइम को एमोबोसाइट कह लें। अब स्पंजियोसील कितनी है? एक है। अगर एक है तो ऐसे को कहेंगे एस्कॉन टाइप। अगर स्पंजियोसील ऐसे हो कि भाई ये एक स्पंज की एक कैविटी है, और इस कैविटी में से अगेन एक कैविटी निकली है, ये वाली दूसरी, मतलब ये वाली दूसरी, इसको कहेंगे कि भाई अब हो गया साइकोन। साइकोन में क्या होगा? एक स्पंजोसील से दूसरी स्पंजोसील भी निकलेगी। ये कौन से सेल हैं? पोरोसाइट। सेल को पोरोसाइट, और ये ओस्टिया, ये कौन सा सेल है? पोरोसाइट, ओस्टिया।
समझ आ रही है ना? तो स्पंजोसील डिवाइडेड इनटू सब कैविटीज, सब स्पंजोसील, दैट टाइप ऑफ स्पंजेस आर सेड टू बी एज साइकोन। और अगर ये जो कैविटी है फर्दर डिवाइडेड हो, फर्दर डिवाइडेड हो तीसरी कैविटी में, सब कैविटी से और कैविटी, टर्शियरी कैविटी, देन इसको कहेंगे ल्यूकॉन। तो एक है एस्कॉन, एक ही कैविटी, ब्रांच कोई नहीं के हिसाब से, साइकॉन, ल्यूकॉन। ओके हो गया? एक ब्रांच इसमें, दो ब्रांच इसमें, कोई ब्रांच नहीं है, एक कैविटी, मेन कैविटी बस। ठीक हो गया? अब अगर कुल मिला के कॉन्सेप्ट को पढ़ें तो पानी यहां से आएगा, अंदर जाएगा, ये देखें आ रहा है, अंदर जा रहा है। जैसे पानी अंदर जाएगा, यहाँ पे सीव लगी हुई है, क्या लगा हुआ है? छन्नी लगी हुई है। वहां पे जो पानी आ रहा है उसकी फिल्ट्रेशन होगी, एक होगा फिल्टर्ड वाटर, एक अनफिल्ट्रेट में फूड बचेगा, पानी तो फिल्टर हो जाएगा। इसलिए जो छन्नी है वो परमिएबल फॉर वाटर और इम्परमिएबल फॉर फूड। सारे सॉल्यूट रह जाएंगे। जब सॉल्यूट रह जाएंगे तो जो कॉनोडर्म के कॉनोसाइट के फ्लैजिला हैं वो मूवमेंट करेंगे तो जो फूड होगा अनफिल्ट्रेट वो सारी बॉडी में मूव करेगा। स्पोर से इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर सारी बॉडी में ऐसे सर्कुलेट करेगा। वजह सारी बॉडी को फूड मिल सके। हर कोई सेल अपना फूड आप लेगा। बताएं सेल इंजेक्शन करेगा या सेल एंडोसाइटोसिस करेगा? एंडोसाइटोसिस। पानी हो तो पाइनोसाइटोसिस, फूड पानी में हो, वेसिकल के फॉर्म में हो पानी, और वेसिकल के अंदर सॉलिड फूड हो या पैथोजन हो, बैक्टीरिया हो तो फेगोसाइटोसिस। पूरा सेल हो, थोड़ा प्रोटोजोआ हो, प्रोटोजोआ को खाते हैं। समझ आ रही है? पहले फिल्ट्रेशन होगी या पहले एंडोसाइटोसिस होगी? फिल्ट्रेशन होगी तो देन सर्कुलेशन होगी। सर्कुलेशन मतलब कॉनोडर्म का फ्लैजिला का मूवमेंट। देन एंडोसाइटोसिस होगी। उसके बाद डाइजेशन कौन सी? इंट्रासेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर? स्पंजोसील कैविटी इज नॉट यूज्ड फॉर द एक्स्ट्रासेल्यूलर डाइजेशन। बाहर का एनवायरनमेंट है, अगर इधर डाइजेशन करेंगे तो खाना उड़ जाएगा। समझ आ रही है ना? खाने को सेल के अंदर आके डाइजेस्ट करना है। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्रासेल्यूलर डाइजेशन। चलो भाई, डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं, कोई सिस्टम नहीं। सेल्यूलर लेवल है तो सिस्टम कहां से लाएंगे, ऑर्गन कहां से लाएंगे? अच्छा, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं तो हर सेल अपनी डाइजेशन खुद करेगा। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है तो फ्लैजिला से काम चल रहा है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है तो हर सेल खुद सेल मेम्ब्रेन से गैसेस को एब्जॉर्ब करेगा, एक्सक्रीट करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, मुफ्त में। ऐसा ही है ना? अंदर वाले सेल कैसे सांस लेंगे? कहां से सांस लेंगे? पानी जो अंदर आ रहा है उसमें ऑक्सीजन भी है ना 5%। समझ आ रही है? तो हर सेल अपनी खुद ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेके खुद को रेस्पायर करके CO2 प्रोड्यूस कर देगा। हमारा लिवर का सेल, किडनी का सेल, हार्ट का सेल अगर CO2 रिलीज करे तो CO2 इंटरनल एनवायरनमेंट में ही जाती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में नहीं जाती। सेल से इंटरस्टिशियल स्पेस में जाती है, इंटरस्टिशियल स्पेस से कैपिलरी उठाती है, वीन में ले आती है, वीन हार्ट में ले आती है, हार्ट लंग्स को देती है, देन हम सांस को बाहर निकालते हैं बाहर वाले एनवायरनमेंट में। हमारे पास सिस्टम है क्योंकि बॉडी बड़ी है। हर सेल से CO2 को चुन के लाना है। एक ऑर्गन है जो सांस को बाहर निकालेगा, एक ऑर्गन है जो सांस को लेके आएगा, देन ब्लड में पहुंचाएंगे, ब्लड पहुंचा देगी सब सेल के ऊपर। अप्रोच ज्यादा है इसीलिए सिस्टम बनाए हैं जुदा जुदा सप्लाई करने के लिए। क्या मैं कहूं यहाँ के सेल टोटीपोटेंट है, हमारे नहीं? एक सेल सारे काम खुद करेगा, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन। क्या मैं कहूं हमारे अंदर से इनके अंदर जीन ज्यादा एक्टिवेट है? हमारे पास एक सेल की एक काम है तो जीन उस काम के लिए एक्टिवेट है। लिवर के पास सबसे ज्यादा जीन एक्टिवेट लिवर के पास है। हार्ट 2-3 काम करती है तो 2-3 टाइप के जीन स्विच ऑन है, बाकी स्विच। अगर आप हार्ट को कहें कि लिवर बना के दो, हार्ट कहेगी मेरे पास जीन है
हैं। बचपन में माँ के पेट में हमारे पड़ोसी सेल के पास वो जीन स्विच ऑफ ऑन थे, उनमें से लिवर बना था। अभी भी थोड़ा नीचे जाओ तो लिवर पड़ा है। हमारे पास जो जीन विरसे में आए थे उनको स्विच ऑफ करके दिया गया था, अभी तक स्विच ऑफ है। हमारी टोटी पोटेंसी खत्म की गई है, हमें इससे में 3-4 काम मिले हैं, वो हम कर रहे हैं, वो जीन स्विच ऑन है बस भाई। अगर हम टूट गए तो रिपेयर भी नहीं कर सकते, डिवीजन पावर भी हमारे पास नहीं है। समझ आ रही है? इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम को बांटना, डिवीजन करना लेबर की, मजदूरों की। तुम भाई ये काम करना, सेल लिवर तुम ये करना, हार्ट तुम ये करना, किडनी तुम ये करना, स्किन तुम ये करना, एक दूसरे के लिए थोड़ा थोड़ा काम आ गया, थोड़े थोड़े जीन स्विच ऑन है, वजन हल्का हो गया। अब अलजी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, हर सेल अपने 100% काम खुद करेगा, कोई सेल किसी के लिए। यहां पे डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर है, थोड़ी है मगर है। क्वानोडर्म ने किसके लिए काम किया? सबके लिए। हाँ, बाइनेकोडर्म ने सबके लिए, पोरोसाइट ने सबके लिए। तो थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन, ट्रू कोऑर्डिनेशन नहीं है मगर फिर भी है। समझ आ रही है? तो डिवीजन ऑफ लेबर है की वजह से हम इनको मल्टी सेलुलर मान लेते हैं। अगर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती तो हम कहते हैं ये कॉलोनियल सेल्स हैं, ये मल्टी सेलुलर बॉडी नहीं है। समझ आ रही है? भले स्पिक्यूल हो, स्पिक्यूल अटैच करके रखे, भले स्पिक्यूल अटैच करके रखे, यूनिसेल्युलर मानते पोरीफेरा को। अगर इनका लेना देना थोड़ा बहुत नहीं होता, मोबोसाइट रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं होल पोरीफेरा को। अब प्लैंक्टन पर रिलाय करते हैं। प्लैंक्टन मतलब पानी में रहने वाले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। फाइटोप्लैंक्टन मतलब पानी में रहने वाले ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मतलब अलजी। जूप्लैंक्टन मतलब पानी में रहने वाले एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, मतलब प्रोटोजुआ, उनको खाते हैं ये। हाँ भाई, डाइजेशन होगी, डाइजेशन के बाद अगर एक्सक्रीशन करनी हो तो भी सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकाला जाएगा, अमोनिया हो, CO2 हो, जो भी हो, ठीक है ना। मतलब मेम्ब्रेन से, सरफेस से, हर कोई सेल अपनी खुद करेगा। चलो उसके बाद मुझे बताएं, अगर रिप्रोडक्शन पर आते हैं तो रिप्रोडक्शन इनके पास पता है कैसा है? रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल भी है। एसेक्सुअल है बाय गेम्यूल, गेम्यूल बड को कहते हैं। एक सेल को गुस्सा आ गया, एमोबोसाइट को गुस्सा आ गया कि भाई मैं डिवीजन कर रहा हूं, माइटोसिस करो भाई, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, मास केलस बना, बड बना, बड बना। अब इस बड कहां पे बना है? मेसेनकाइम कैविटी के अंदर। वो कैविटी जो बड बना है, दैट मेसेनकाइम कैविटी इज सेड टू बी एज गेमा कप। गेमा कप क्या है? वो कैविटी जहां पे गेम्यूल बने। गेम्यूल माइटोसिस से बनेगा, मियोसिस से। माइटोसिस से सेक्सुअल का टाइप है। और दूसरा तरीका है, मछली आई, उसने टक्कर मारा, टक्कर मार के सांप आया, उसने पोरीफेरा को टक्कर मारा, पत्थर गिरा, पोरीफेरा टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। हर टुकड़ा दुआएं दे रहा है पत्थर को, शुगर कि भाई हमें 100 टुकड़े कर दिया, अब हम कितने बनेंगे? 100 पोरीफेरा बनेंगे। तो ये कौन सा पावर है इनके पास? रीजनरेशन का। अगर पोरीफेरा इधर से टूट जाए, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, तो ये सेल उस जैसे सेल बना लेंगे और वो सेल इस जैसे बना लेंगे। एक पोरीफेरा को 2 हिस्सा किया, 2 पोरीफेरा बन गए। मतलब इन सेल को हर कुछ बनाने करने का पावर है, टोटीपोटेंट है, ये कब भी कोई भी जीन स्विच ऑन कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? तो ये पोरीफेरा का कॉन्सेप्ट है, ये गेम्यूल का कॉन्सेप्ट है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है। हाँ, रीजनरेशन से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, रीजनरेशन की, रिप्रोडक्शन को रीजनरेशन नहीं कहेंगे, रिप्रोडक्शन को फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। टुकड़े कर दिए, हर टुकड़े से नया पोरीफेरा। अब रीजनरेशन से फ्रेगमेंटेशन हुई है, फ्रेगमेंटेशन बाय रीजनरेशन। अगर रीजनरेशन पावर नहीं होता, हर टुकड़े से नया पोरीफेरा कैसे बनता? प्रोसेस रीजनरेशन है, ओवरऑल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन बाय रीजनरेशन ड्यू टू द टोटीपोटेंसी, ड्यू टू द लीस्ट डिवीजन ऑफ लेबर।
लीस्ट डिवीजन ऑफ लेबर, बुक में लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ लेबर पोरीफेरा में है, ऐसा नहीं है कि बाकी फाइलम में नहीं है, इसीलिए इनको एनिमल में काउंट किया गया है, मगर लीस्ट है। अगर पूछे निडेरिया और पोरीफेरा में से किसके पास ज्यादा है, निडेरिया में लिखा ही नहीं गया कि डिवीजन ऑफ लेबर है, मगर उसके पास ज्यादा है। जैसे ऊपर चलते जाएंगे डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ती जाएगी, सेल को काम थोड़ा थोड़ा मिलता जाएगा, बॉडी आसानी से काम करेगी, सुपर पावर काम करेगी। जेम्यूल को बता दें, जेम्यूल एक बर्ड है, 5-6 सेल को मिला के जेम्यूल कह रहे हैं, 20 सेल को मिला के जेम्यूल कह रहे हैं। बस एमोबोसाइट ने ग्रो किया माइटोटिकली, मास बन गया, वो कैविटीज से निकल के बाहर गया, बाहर जाके लार्वा बना लिया, एडल्ट पोरीफेरा बन गया, जहां पे बना वो गेमा कप, जो बना वो गेम्यूल। अच्छा, उसके बाद रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल है उसके हिसाब से ये बायसेक्सुअल है। बायसेक्सुअल मतलब हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट मतलब मोनोशियस, एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन, मतलब जो ऑर्गन नहीं है सेक्स ऑर्गन, बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन, सेक्स सेल है, ये बात सही है। इन जनरल सेक्स ऑर्गन कह सकते हैं, सेक्स सेल है। नाम क्या है सेक्स सेल का? हेमोपोसाइट। कहां पे प्रेजेंट है? मेसेनकाइम में। इनको गुस्सा आएगा और ये हेमोपोसाइट क्या करेंगे, क्या करेंगे, मियोसिस करके या तो बनाएंगे एग, या तो बनाएंगे स्पर्म। कभी कभी एक ही बॉडी एग भी बना लेती है, स्पर्म भी बना लेती है। कभी कभी क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में एग नहीं बनता, स्पर्म पहले बनता है। क्या कहेंगे इसको? प्रोटोएंड्री। अब प्रोटोएंड्री होती है, उसकी वजह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। एक स्पंज है, इसने बनाया कौन सा सेल? स्पर्म। तो इधर एग बना ही नहीं, एग वाला हेमोपोसाइट अभी सोया पड़ा है, तो स्पर्म क्या करे, तो अगले पोरीफेरा के पास एग तैयार है, तो ये आके इधर आके फर्टिलाइजेशन करेगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कभी एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, पानी से तैर के आएगा गैमेट, और फर्टिलाइजेशन जैसे होगी जायगोट बन के बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल के पानी में लार्वा बनाएगा। फ्री स्विमिंग लार्वा कहेंगे, फ्री स्विमिंग लार्वा। पानी में बनेगा, बड़ा एक्टिव होगा, मूव मूव करेगा, ये वो, जैसे बड़ा होगा मेच्योर होके सीसाइल बन के एक जगह पे खड़ा हो जाएगा, मतलब पोरीफेरा सीसाइल है। ठीक हो गया। अब देखते हैं उस पीडीएफ को जो हमारे पास है, या बुक की लाइनें देखें पहले, बुक की लाइन देख लें पहले। हाँ, ये पोरीफेरा लगे पड़े हैं, बड़ी बड़ी कैविटीज नजर आ रही हैं, इसको स्पंजीला कह लें, साइकोन। ये दूसरा फाइलम है, ये देख लेना, ये इस पे फोकस करना कि प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा से नजर आ रहा है कुछ? ये प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा से पोरीफेरा, रेडिएटा, बायलेटेरिया, बायलेटेरिया में सीडोसिलोम, एसिलोम, सिलोमेट, सिलोमेट से प्रोटो, ड्यूट्रो, प्रोटो से आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का, ड्यूट्रो से इगाइनोडर्मेटा और कार्डेटा और हेमिकार्डेटा भी कह लें। ठीक है, ये ट्री है, ये एवोल्यूशन का रास्ता है, सबका कॉमन एंसेस्टर प्रोटिस्टा है, प्रोटोजुआ है। ये पोरीफेरा लिखा हुआ है आपके बुक के अंदर, ये पोरीफेरा मिसाइल हैं, रॉक के साथ अटैच होते हैं, लार्वा मोटाइल होता है, aquatic होते हैं मोस्टली, समझो होते हैं फ्रेश वाटर होते हैं, जैसे स्पंजिला। बड़ी इनकी जो बॉडी होती है मीटर्स में, छोटे भी होते हैं, मिलीमीटर्स में भी होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, नॉट ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू ऑर्गन वगैरह नहीं होते, लेग सिमेट्री। स्पंज कंसिस्ट ऑफ आउटर डर्मल पाइनेकोडर्म व्हिच कंसिस्ट ऑफ फ्लैट सेल पाइनोकोसाइट, इनर सेल क्वानोडर्म फ्लैजिलेटेड होते हैं, क्वानोसाइट सेल होते हैं, और मेसेनकाइम होता है बीच में, हेमोपोसाइट सेल होते हैं।
इनको मेसेनकाइम सेल कहते हैं। बॉडी परफोरेटेड होती है, पोर्स होते हैं, ओस्टिया बहुत सारे, और सिंगल कैविटी होती है। और क्या कहेंगे? स्पंजोसील। ओस्टिया के थ्रू पानी आएगा, केनाल होंगी, लार्ज मेन ओपनिंग में जाएगा और ओपनिंग से बाहर जाएगा ओस्टुलम से, पानी फिल्टर होकर। ये नहीं बात की इसने। स्पंज डिपेंड अपॉन द फूड कमिंग विद वाटर। करंट, पानी के करंट से आएंगे और वो न्यूरोसेंसरी सेल काम करेंगे। स्पाइक्यूल होते हैं, जो मैंने बताया था किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के, सिलिका के, जो एंडोस्केलेटन कहलाता है। नॉन लिविंग एंडोस्केलेटन, लिविंग नॉन लिविंग। दीज आर नीडल लाइक होते हैं। कैलकेरियस होते हैं, मतलब किसके? कैलकेरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के या सिलिका के। बाथ स्पंज क्या है? द बाथ स्पंज है स्पंजिन फाइबर। स्पंजिन फाइबर भी होते हैं। स्पंजिन फाइबर सेल्स को अटैच करते हैं आपस में। ये शक्ल है इनकी, ये शक्ल है। ये वाटर बाहर जा रहा है, इधर से आ रहा है। ये इनका होल्ड फास्ट है। ये आउटर लेयर है, ये मेसेनकाइम है, ये क्वानोडर्म है। बुक से देख लें इसको। Sexual reproduction takes place by budding or gamule, but develop होगा into sponge. Sexual reproduction takes place by the sperm or egg. Sexes may be separate or may be hermaphrodite. Embryo develop होगा, include free swimming larva. Sponges are remarkable ability, regeneration की रखते हैं, small fragment बनाते हैं ना। और कैसे पढ़ूं यार? Sponge have evolved from protist called quanoflagellate. ये बात समझ आई? क्वानोफ्लैजिलेट सेल है ना, इसका मतलब क्वानोफ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन से बने। प्रोटिस्टा के क्लास हैं प्रोटोजोआ के, याद हैं? कौन से? प्रोटोजोआ के क्लास हैं स्पोरोसाइट, प्लाज्मोडियम जिसमें आता है। फ्लैजिलेटेड जो है ना, क्वानोफ्लैजिलेटेड। यूग्लिना याद है? यूग्लिना में फ्लैजिला है ना, इनको क्वानोफ्लैजिलेट कहते हैं। स्पोरोजुआ कौन है? प्लाज्मोडियम। ट्राइपेनोसोमा किसमें आता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो करता है। प्रोटोजुआ है ना ये। प्रोटोजुआ तंग में पढ़ाएंगे, प्रोटोजुआ पढ़ाएंगे या कमी लगे दिमाग में। पेज नंबर बताएं, प्रोटिस्टा चैप्टर में जाके खोलें। इंपॉर्टेंस स्पंज की क्या है भाई? बुक में लिखे हैं स्पंजेस, स्पंजिला, साइकोन। ये एग्जांपल याद करने हैं। यूप्लेक्टिला भी याद कर लें। ये बने वो साइकोन, ये स्पंजिला। ये फेडरल है, न्यू नया फेडरल है, बिल्कुल नया फेडरल। एक ही बात है, नया सिंध और नया फेडरल एक ही बात है, देख लें आप। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पंज स्केलेटन यूज होता है वॉशिंग बाथिंग में, ठीक है। बिल्कुल न्यू फेडरल है जो कुछ दिनों में आया है। स्पंज है ग्रेप, इसीलिए मैंने ऐड किया है, बिल्कुल नया फेडरल है। एब्जॉर्ब करते हैं पानी, स्पंज को रखा जाता है जहां पे नॉइज होता है। जितना चिल्लाओगे इनके पोर्स में आवाज जाके खत्म हो जाएगा। नॉइज पोल्यूशन को कम करने के लिए भी यूज किया है, सर्जिकल ऑपरेशन में यूज किया जाता है, एब्जॉर्बेंट और यूज किया जाता है, ठीक है ना। पानी को एब्जॉर्ब, फ्लूइड को एब्जॉर्ब, प्रेशर को एब्जॉर्ब, ब्लड को एब्जॉर्ब, आवाज को एब्जॉर्ब करते हैं। साउंड एब्जॉर्प्शन इंक्लूडिंग बिल्डिंग में थोड़ा चिल्लाते हैं तो आवाज गूंजती है, स्पंज रख लें सारा वो आवाज खा लेगा, ठीक वो नहीं बनेगा। चलो भाई, अब आप, मैंने फेडरल पढ़ाया, आप नया बुक पढ़ेंगे, जो मसला होगा वो मुझे बताएंगे। कल पढ़ेंगे फाइलम नंबर 2 और 3 दोनों इंशाल्लाह। अली मुराद जी ड्यूटी लगला 1 जुलाई तक गाड़ी वञूं तो राजेश जी की गॾु 1300 ॿार आहिनि कॉलेज में। इंटर जा छड़ो, इंटर जा 1300 साईं, 1500। हालत ॾिसो मुंहिंजो, हाणे प्रैक्टिकल कीअं थींदा? अहिड़ा निभागा आहिनि ॿार कॉलेज में प्रैक्टिकल नथा ॾियण अचनि, डेट ते प्रैक्टिकल नथा ॾियण अचनि। तव्हां त मेडिकल में हो, तॾहिं तव्हांजो साह निकिरे पियो, पहिरें ॾींहुं ज़ोरी ॾेई आया हो। आपने कहा था